नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों आज फिर से। और दोस्तों आज जो मैं खबर बताने जा रहा हूँ, इस खबर को सुनने के बाद बहुत ही खुशी होगी। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हमारे भारत के लिए और हमारे अर्थव्यवस्था के लिए। और बाकी बहुत लोग कमेंट में ये भी बोल रहे थे कि आप इतनी सारी बातें बोल रहे हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, लेकिन हमें तो कोई रिजल्ट अभी तक दिख नहीं रहा है भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड। तो चलिए आज का खबर उन लोगों के लिए एक बड़ा जवाब है और चलिए इस खबर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात कर लेते हैं सोवरेन फंड के बारे में। तो सोवरेन फंड होता क्या है? सोवरेन फंड का मतलब क्या होता है ना कि कोई भी देश, जैसे इंडिया ले लीजिए, ठीक है ना। तो इंडिया के पास अगर कोई इकोनॉमी, मतलब कि उनका जो जीएसटी का कलेक्शन है वो अराउंड 16 लाख करोड़ हुआ, ठीक है ना। अब उस 16 लाख करोड़ में से सिर्फ 14 लाख करोड़ ही सरकार को यूज हुआ। अब वो 2 लाख करोड़ रुपया अगर उनके पास बच गया तो वो 2 लाख करोड़ रुपया वो क्या करेंगे कि उसको जो है ना स्टोर करने से, क्योंकि देखिए पैसों को अगर स्टोर किया जाएगा ना तो उसकी वैल्यू घटते जाती है। तो वो क्या करेंगे कि कोई और मार्केट में, जैसे अमेरिका के मार्केट हो गया या फिर यूरोपियन मार्केट हो गया, उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि वो 2 लाख करोड़ रुपए का जो है ना उनको कुछ पे बैक मिलेगा, मतलब कि उसका कुछ प्रॉफिट मिलेगा और उस प्रॉफिट को वो फिर इंडिया की जनता के लिए यूज करेंगे। इसको कहा जाता है सोवरेन फंड, ठीक है ना। तो ये हर एक कंट्री करती है। अब आप भरोसा नहीं कीजिएगा, पूरे दुनिया में सोवरेन फंड टोटल अराउंड 33.2 ट्रिलियन डॉलर है, मतलब 33 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर है। जितना अमेरिका का इकोनॉमी नहीं है ना, उससे ज़्यादा तो टोटल सोवरेन फंड है। मतलब कि जो सोवरेन फंड की जो यूनिटी है या फिर जो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास उतना पैसा है। और इसमें भी आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि एक छोटा सा नॉर्वे जैसा देश है जिसके पास 1.3 ट्रिलियन डॉलर का सोवरेन फंड है, और ये भी एक्सपोर्ट ही करती है, मतलब ये भी ऑयल का ही एक्सपोर्ट करती है, प्रोडक्ट्स वगैरह बना के, और गैस, डीजल, ग्रीस, ये सब चीज़ों को ही बना के देती है। लेकिन वो अरब शेखों की तरह जो है ना बड़े बड़े महल नहीं बनाती है, लैम्बोर्गिनी जैसे कार नहीं खरीदती है और इन सारे चीज़ों में पैसा नहीं खर्चा करती है। वो क्या करती है कि जितना पैसा उनके कंट्री के लिए यूज हो रहा है वो चीज़ को यूज करती है, और बाकी जितने भी फंड जो बच जाते हैं उनको फिर वो सोवरेन फंड में डाल देती है और दूसरे कंट्री के इकोनॉमी में इन्वेस्ट करती है, और फिर उससे जो है उनको जो प्रॉफिट मिलता है उसका प्रॉफिट जो है वो अपने जनता के लिए यूज करती है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसी खबर के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एक ब्रिटेन की अगर पूरी इकोनॉमी देख ली जाए तो वो अराउंड 3 ट्रिलियन डॉलर के करीब में है, और 1.5 ट्रिलियन डॉलर तो समझिए तो नॉर्वे के पास अपना सोवरेन फंड है, मतलब कि वो आधी तो ब्रिटेन की इकोनॉमी खरीद सकता है, ठीक है ना। 40% इंडिया की इकोनॉमी खरीद सकता है, वो इतना ज्यादा उसके पास सोवरेन फंड है, मतलब कि वो रिजर्व फंड है उसके पास, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड क्या होता है कि जो भी सोवरेन फंड की जो एक बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किसी न किसी कंट्री के इकोनॉमी में इन्वेस्ट करती है, जिससे कि उनको उस सोवरेन फंड का जो है कुछ प्रॉफिट मिले, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी रैंकिंग में जो था ना वो पहले अमेरिका हुआ करता था और दूसरे नंबर पे चाइना हुआ करता था, और पिछले साल का जो रिपोर्ट आया था ना उसमें हमारा इंडिया 9वें जगह पे था, मतलब कि 9th रैंक पे था। और ये भी इंडिया के लिए खुशखबरी माना जा रहा था। क्यों? क्योंकि उससे पहले हम लोग डबल डिजिट में रहा करते थे, 25, 26 ऐसे रैंक पर रहा करते थे, मतलब हमारे इकोनॉमी में ज़्यादा सोवरेन फंड वाले जो है इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करते थे। लेकिन आज जो खबर आई है ना, उस खबर को सुनने के बाद आपको भी हैरानी हो जाएगी, और हैरानी के साथ साथ आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि चाइना जैसी इकोनॉमी चली गई 6ठे जगह पे, मतलब 6th रैंक पे चली गई, और इंडिया की इकोनॉमी आ गई 2nd नंबर पे। मतलब पहले नंबर पे अमेरिका है और दूसरे नंबर पे अगर कोई आदमी अगर सोवरेन फंड को अगर इन्वेस्ट करना चाहता है किसी देश की इकोनॉमी में तो वो इंडिया है, मतलब भारत है। और जो पहले 1 या 2 रैंक पे जो है चाइना हुआ करता था, आज की डेट में वो लुढ़क कर 5 से भी नीचे 6ठे रैंक पे चली गई है। तो ये हालत हो रखी है। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें क्लियरली जो है न्यूज़पेपर, मतलब कि अमेरिकन न्यूज़पेपर ने ही खुद बताया है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और आगे में बात कर लेते हैं कि इसका फायदा क्या होता है। देखिए ये लोग जो है ना जब किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, मतलब कोई भी कंट्री की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उस कंपनी में, मतलब उस कंट्री के इकोनॉमी में हर एक चीज में ना बूस्ट आना एकदम जरूरी है, मतलब कि तय है। क्यों? क्योंकि इनके पास एसेट ही इतना ज्यादा रहता है, इतना ज्यादा पैसा ही होता है कि जब वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि उस कंट्री की जो मार्केट का वैल्यू है ना वो बढ़ता ही बढ़ता है और उसकी इकोनॉमी ग्रो करती ही करती है। क्योंकि इससे पहले सोवरेन फंड ने चाइना में जब इन्वेस्टमेंट किया था, चाइना की इकोनॉमी 1 साल में 3 ट्रिलियन डॉलर बढ़ गई थी। अब यही चीज अगर आप सोच लीजिए कि ये सोवरेन फंड अगर हमारे इंडिया के मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो लेट्स सी कि अगले साल तक हमारी इकोनॉमी में कितने ट्रिलियन डॉलर एड अप होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही खबरों के लिए। धन्यवाद।